इससे पहले हम जो देख रहे थे उसमें केवल एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन था, मतलब एक ही समीकरण दिया रहता था ना। हो सकता है कि वो होमोजेनियस हो सकता है कि वो नॉन होमोजेनियस, है ना। लेकिन अब जो देखेंगे उसमें क्या आएगा, एक से ज्यादा मतलब ऊपर में एक रहेगा। जैसे हम लोग कक्षा 10वीं में समीकरण हल कैसे पढ़े हैं ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि ये सब पढ़े होंगे, तो लगभग उसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन में आए। मैं क्वेश्चन लेता हूँ ना, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे। जैसे पहला लिखा है dx by dt minus 7x plus y equal to 0 और dy by dt minus 2x minus 5y equal to 0। आपको दो इक्वेशन दिया गया है और इसको आपस में सॉल्व करना है। ऐसा आंसर निकालना है कि ये दोनों को सेटिस्फाई करे, कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। या तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या तो विलोपन लगाएंगे, जैसा देखो कैसे करेंगे, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको लेता हूँ इक्वेशन नंबर 7। इसको क्या लिखा जा सकता है, दो शुरू के दो टर्म को d - 7x लिख सकते हैं इसमें। d का मतलब डेरिवेटिव है ना, d/dt हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि t दिया है। 7 का 7 x का मल्टीप्लाई करेंगे आता है, प्लस कितना है y इक्वल टू इक्वेशन नंबर। इसको क्या लिखा जा सकता है, नहीं x पहला में x है, दूसरे में क्या है, तो इसको लिख सकते हैं d - 5y माइनस, ये समझ आया नहीं है, आ गया यहाँ तक। x वाले को एक जगह, y वाले को अलग, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में t - 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका t - 5 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय t - 5 इन इक्वेशन नंबर 3। क्या मिलेगा, d - 5 d - 7 x प्लस d - 5 और ये y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, क्लियर। अब अगर आप यहाँ से देखें तो d - 5 मतलब एक चीज ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो वेरिएबल दो ही ठने होना चाहिए। कितना, किसी भी एक लाइन में, जैसे इससे पहले क्या पढ़ते थे, dy/dx ऐसा बस रहता था, x और y में ही चल रहे थे ना। लेकिन इसमें देखिए, इस बार x भी है, t भी है और इसमें भी वही है t। तो किसी भी एक को हटाना है ताकि दो ठने बच जाए। आया समझ में, किसी भी एक को हटाना है ताकि दो बचे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें d - 5y की जगह में मैं यहाँ से 2x लिख सकता हूँ। d - 5y इक्वल टू 2x यहाँ पर आ जाएगा वो। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 d - 5y की जगह में कितना आ जाएगा, तो यहाँ इसलिए फ्रॉम कौन से नंबर में 5 कितना आएगा, d - 5 d - 7y सॉरी और प्लस कितना इक्वल टू हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, d × d × 7 d × 5 प्लस और ये x प्लस इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, t² माइनस 12d प्लस और यहाँ पर प्लस इक्वल टू 0, है ना। हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, और d² माइनस 12d प्लस ये कितना हो जाएगा टोटल 37। पूरे बाहर में क्या जाएगा, ये सभी में x है ना। आया समझ में, नहीं आया। इसके साथ d² x लिखेंगे, 12d x लिखेंगे, 35x लिखेंगे प्लस 2x, ये दोनों ऐड हो जाएगा।
कितना आ जाएगा 35x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, बाहर लिख दो। हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब पुराने मेथड से बताया नहीं बनेगा। अब क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 35 ही है ना, तो 37 ठीक है, सही है ना। m स्क्वायर माइनस 12m प्लस, सॉल्व कीजिए, तोड़ के तो नहीं ला सकते क्योंकि 37 प्राइम नंबर है, तो इसको तोड़ने से तो कोई आंसर आने वाला नहीं। क्या करेंगे, फार्मूला मेथड से m इक्वल टू कितना, माइनस b, तो माइनस b मतलब प्लस 12 हो जाएगा, रूट ऑफ 144 है ना, माइनस 4ac मतलब 37 इंटू 4, तो कितना 37 इंटू 4। ऐसे वाले आते हैं सीखना, उसको होम काम का है ना। मेरे कहा जाता है पता है, आंसर बस गलत आता है। देखे भी नहीं तो ऐसे वाला जब तू गिनती करते हैं ना ऐसा, वो बहुत अच्छा मेथड है ना। हाँ जी, तो 37 इंटू 4 कितना 145। क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको, तो 8 फिर 2 35 गुनी 70 प्लस 4 आएगा, चमत्कार आएगा 128 आएगा, क्या 148 ठीक, 148 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। हाँ, तो m का वैल्यू कितना, यहाँ से 12 प्लस ये 4 आ जाएगा, 4 मतलब माइनस 4 आएगा ना, तो माइनस 4 मतलब माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसा रहेगा ना, माइनस 4 आएगा, तो माइनस के लिए i लिखते हैं और इसके लिए कितना डिवाइडेड बाय, कैंसिल करेंगे कितना 6 प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स में आया है, तो कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कैसे करते हैं, तो क्या आ जाएगा e की पावर मैं किसके इक्वल में लिखूं, cf, लेफ्ट में क्या लिखूं, cf, तो cf तो है ही, यहाँ क्या लिखूं, वहाँ y इक्वल टू c1 e की पावर x ऐसा लिखते थे ना। यहाँ पर क्वेश्चन किसमें है, उसमें ध्यान दीजिए, वहाँ पर y रहता था ना, तो y इक्वल टू लिखते थे, यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा c1 e की पावर, वो c1 तो नहीं आएगा शुरू में, e की पावर अल्फा t, अल्फा t, क्यों t आ रहा है, क्यों t आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, वहाँ dy by dx रहता है, तो x लिखते थे। यहाँ पर आया था, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, पहले जो बनाए हैं उसमें ऐसा कुछ चलता था, तो y इक्वल टू e की पावर अल्फा x ऐसा करते थे, क्योंकि नीचे में x रहता था ना, यहाँ पर नीचे में क्या है, डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में है t, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अल्फा, वहाँ क्या आ जाएगा 60, उसके बाद c1 sin 1 sin t प्लस c2 cos t, ये आपका किसका आंसर आया अभी, x का आ गया। अब किसका निकालेंगे, y का, किसका निकालेंगे y, तो y कैसे निकलेगा, या तो इसमें रख दो y आ जाएगा, या कहीं पर हम लोग निकाले y का, कहाँ है, कहाँ ठीक है, इसी में देना आ जाएगा, आया समझ में ये, चलो बना ही देते हैं ना, इसको बना दे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पर करते हैं, कहाँ पर ये कितना आ जाएगा, y वैल्यू माइनस में d माइनस 7x आ जाएगा, तो मतलब माइनस dx प्लस 7x, हाँ माइनस dx प्लस, तो माइनस का माइनस, सॉरी माइनस है ना, dx मतलब x का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आएगा, t के रिस्पेक्ट में करना है ना,
क्या आएगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना। यहाँ क्या d का मतलब क्या है, d बाई dt, और x का वैल्यू कितना है, a की पावर 60 c1 sin t प्लस c2 cos t, और उसके बाद प्लस का 7x आया समझ में, आया। करिए डिफरेंशिएशन कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन कितना a की पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन c1 cos t माइनस c2 sin t, उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन c1 sin t प्लस c2 cos t, और फर्स्ट c e की पावर 60 into 6, और बगल में जो है उसको लिख देंगे, कितना है ये आपका y आया समझ में। अगर कुछ ऐड हो रहा है तो उसको ऐड कर, क्लियर, नोट करिए इसको। सर पहले CF निकालते थे तो उसको किसी के इक्वल कहाँ लेते थे, ऐसे तो करते थे, इसके इक्वल थोड़ी करते थे। सी हाँ ठीक है, CF ले रहे लेकिन वो एक प्रकार से क्या है, x ही है, x मान लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर केवल CF भी लिख सकते हैं, लेकिन CF जो फंक्शन आ रहा है वो किसका है, t का है ना, तो y(x) वहाँ y लिखते थे ना, उसका मतलब है y है, उसको कई बार y1 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, क्योंकि वो भी उसका सॉल्यूशन है, CF बस भी लिख सकते हैं या तो y(x) करके भी लिख सकते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए इसको।